Hello guys. So how are you guys doing? I hope your preparations are going एकदम जोरों शोरों से, correct? तो 7.1 तो हो गया है. Now we are going to start with 7.2. But before going to 7.2, I hope all of you have done your 7.1 exercise. Try किया है. अगर नहीं किया है, नहीं आया है तो कुछ you have to share it with me. I can help you with the solutions, right? तो आज हम लोग चालू करेंगे with the explanation of 7.2. 7.2 exercise, which is again the second exercise of your 7th chapter of CBSE grade 12 integration, correct? तो अच्छा, 7.2 जाने से पहले let us first understand ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. करेक्ट, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में. तो लेट्स फिगर आउट फर्स्ट कि ये चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है. तो 7.2 वी विल लर्न अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये पूरी एक्सरसाइज में हाउ टू सब्स्टिट्यूट व्हाट एंड हाउ टू मेक द सम्स इजी, विल चेक हाउ इट इज. तो ये है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड. आगे जाके देन वी लर्न द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस आता है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन. वैसे देखा जाए तो सारे टॉपिक्स आसान है. प्रैक्टिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू एवरी टाइम. एंड देन यू हैव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. ये इनडेफिनेट के टॉपिक्स हैं. उसके बाद भी बीच में छोटा छोटा कुछ ना कुछ आता रहता है. जैसे जैसे एज वी गो अहेड यू विल लर्न थ्रू द प्रोसेस. दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू डू देम परफेक्ट. ऐसे मत बोलना कि भाई ये खत्म हो गया फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स को देख लेंगे कैसे करना है. नहीं, ये सारी चीजें वापस डेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज होती है. तो आपको ये चीजें आना जरूरी है. अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पे तो होगा ही. ये नहीं आएगी तो ऐसे मत सोचना कि मुझे 7.2 नहीं आता है तो चलेगा, मैं 7.9 या 7.10 कर लूंगा. नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये वहां पे रिपीट होता है वापस. करेक्ट. तो लेट्स सी, स्टार्टिंग विथ 7.2, which is integration by substitution. This is for grade 12 CBSE board. Correct. This is integration by substitution. Substitution का तो मीनिंग सबको पता है. मुझे I don't think I should tell you what the meaning of substitution. Correct. You have to substitute the value. कैसे substitute करेंगे, क्या substitute करेंगे, is all that we will see. That each method, पहले तो ये सारी मेथड हमने जो with that we discussed, each method has its own speciality. Substitution की भी अपनी एक speciality है. Each method has its own speciality. Sums भी काफी similarly organized होते हैं. ज्यादा आप मेथड के बाहर कुछ नहीं कर सकते. हाँ, आप यू हैव टू आइडेंटिफाई ये कौन से मेथड में फॉल कर रहा है. एक बार वंस यू आइडेंटिफाई द मेथड, फिर तो then तो इट्स वेरी इजी. इट्स ओनली डायरेक्टली यूजिंग द पर्टिकुलर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. करेक्ट. ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम लाने की जरूरत नहीं है. हम लोग वी विल टेक वन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एंड वहां से आई टेल यू व्हाट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मींस. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. कि भाई a के जगह पे b सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह पे y, यू यूज y एज x स्क्वायर, ये सब. तो ये कैसे, हाउ वी डू इट इन इंटीग्रेशन इज, लेट अस सी. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज यू वांट टू इंटीग्रेट 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx. इस फंक्शन को आप ठीक तरह से देखो. इसका इंटीग्रेंड पार्ट क्या है, आपका इंटीग्रेंड पार्ट क्या है यहाँ पर. द इंटीग्रेंड पार्ट इज 2x. याद है आपको, मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन आई हैड टोल्ड यू व्हाट इज द इंटीग्रेंड पार्ट. इसका इंटीग्रेंड पार्ट कौन सा है, इसका फंक्शन, जो भी वॉट एवर द फंक्शन इज गिवन. द इंटीग्रेंड पार्ट इज 2x बाय 1 बाय x स्क्वायर. करेक्ट. नाउ लुक एट दिस पार्ट एंड चेक which is the derivative and which is the function. ये इसमें you have to identify one of this is a function and the remaining one is the derivative of that function. तो यहाँ पे if you check, see, if you take your function
as 2x. तो what is the derivative of 2x? If you take the function, if you say, हम लोग दोनों भी ट्राई करके देखते हैं. ओके, सो if you take f of x, आपको दोनों ऑप्शंस लेने चाहिए. f of x should be 2x. You should try out, क्योंकि आपको अभी सिलेक्ट कर रहे हैं ना. So f of x is 2x, और दूसरी जगह पे हम देखेंगे कि f of x is 1/x². ये एक ही सम है जो हम ऐसे कर रहे हैं, बाद में ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली ले लेंगे. ठीक है, ओके, क्योंकि वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द फंक्शन and out of this two, which is the derivative of the given function. So let us find out what is d by dx of 2x. क्या आएगा इसका? d by dx of 2x will be 2. करेक्ट, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा. करेक्ट. अच्छा, d by dx of 1 plus x², इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. तो दिस इज व्हाट वी वांट. तो ये 2x का डेरिवेटिव है, और 2x क्वेश्चन में भी है. 2x is the derivative of 1 plus x², and 2x is also the derivative available in the question. So now let us relook at this question. So कैसे करेंगे इसे? So we have integration of 2x by 1 plus x² dx. What you will do? You will say let. I'll do one sum, check karo, and then you will understand how to do it. Okay, let, we can say y, okay, I mean t ले लेते हैं, y नहीं लेंगे. Okay, let 1 plus x² equals t. Okay, now you will differentiate on both the sides with respect to x. What you will do? You will differentiate both sides with respect to x. Sorry, कैसे करेंगे फिर? This will be 1 plus 2x, that is d by dx of 1 plus x² is equal to d by dx of t, that is dt by dx. तो इसका डेरिवेटिव will be 2x. 2x is equal to dt by dx. Then dx की वैल्यू क्या हुई? dx is equal to dt by 2x. Perfect. अब थोड़ा समझ में आ जाएगा. See, so what you can do here now? You can then substitute. Therefore, substitute. क्या करोगे? You can take integration of 2x को तो ऐसे ही लिखो. Okay, 2x को ऐसे ही लिखो and divided by 1 plus x². 1 plus x², instead of that you can write t multiplied by. अब जब t है तो dx को भी multiply करना पड़ेगा. dx के जगह पे you can write dt by 2x. करेक्ट. तो ये और ये निकल जाएगा. Then you are left with integration of dt by t. That is 1 by t. 1 by t का इंटीग्रेशन कितना आता है? 1 by t का इंटीग्रेशन will be log of modulus t plus c. But Baba, अपना our question is in x. We cannot keep the t. If you leave the answer here, you will get it wrong. You have to take this t back. So therefore, अभी t की original value लिख देंगे. Log of modulus 1 plus x² plus c. This is the substitution method. एकदम simple. Correct? Very easy. कुछ भी वहां पे डरने की बात नहीं है. You can easily do it. Correct? Let's take one more question. Suppose you have to integrate with respect to x. Integrate with respect to x. क्या करना है? Integration of sin mx dx. Sin mx dx. देखो, एक याद रखो बात को. When we have to, we have seen this bit before. Okay, see, integration of sin 2x. आपको याद है हमने integration of sin 2x cos 2x किया था. Remember? एक last 7.1 में we had done integration of cos 2x. उसमें क्या किया था हमने, याद है?
cos 2x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं cos 2x dx, इससे कुछ डिराइव करते हैं, देखो ओके, cos 2x dx, तो वी हैड रिटन दिस एज, इसका आंसर क्या लिखा था हमने, सॉरी इसका आंसर क्या लिखा था हमने, वी हैड रिटन दिस इज इक्वल टू sin 2x बाई 2 प्लस c, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको कैन आई राइट डाउन दिस एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो इसका आएगा sin 2x, ठीक है, यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दी 2x, जो साइन नहीं है वो इसका, करेक्ट। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो क्या मिलेगा आपको, sin 2x बाई 2, डेरिवेटिव लिखते हैं, इसका चेन रूल तो नहीं है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, करेक्ट। सो दैट इज वाई, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या आएगा, देखो, दैट मीन्स वी कैन टेक इंटीग्रेशन ऑफ sin mx इज इक्वल dx, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sin mx का तो आएगा cos mx, वो तो सही है, then you will write down d by dx of mx which will be m, are we clear about it, ठीक है ना। तो you have to understand this, okay, ये तो this you can write down as cos mx by m plus c, इसका आंसर ये आ सकता है, करेक्ट, ये समझ लेना, अभी आगे जाके we'll do it, okay now, but this method is substitution, so हमको यहाँ पे we have to do some kind of substitution, so we will say let, we will take mx equal to t, okay, now mx equal to t, if you derive you have to differentiate both the sides with respect to x, तो कैसे करेंगे, d by dx of mx will give you d by dx of mx is equal to dt by dx, correct, this will give you m is equal to dt by dx, so then dx is equal to what, it is equal to dt by m, getting it, I hope समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये sin t है क्या, so I'm going to rewrite the question, let's say the integration of sin mx dx, correct, so this sin mx dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, we can write down that integration of sin t into dt by dx, dx का वैल्यू कितना मिला हमको, dt by m, करेक्ट, ठीक है ना, ये m बाहर आ सकता है, 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, परफेक्ट। अच्छा, sin t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, cos, cos क्या है, sin का इंटीग्रेशन cos आएगा, cos c से चालू होता है और c से चालू होने वाला फंक्शन नेगेटिव होता है, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 1 by m, और यहाँ पे आएगा माइनस cos t प्लस c, लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है, why, because our question is in x and we have to land it back to x, so we will write down the substitution back, this will be minus cos mx by m plus c. So I'll show you what I was doing in the beginning. You can do it even without substitution. How you can do it without substitution? See, so we had integration of sin mx dx. So if you don't want to use substitution, you can still do it. But because we are doing substitution, we have to do it with the substitution method. Without substitution also, you can do this question. How sin mx? So how you will do it? This will be cos mx, cos starts with c, so negative, divided by d by dx of mx plus c minus cos mx by m plus c. Answer will be same. This is a shorter method. As we go ahead, we should know substitution. That's true. That is why ये alternate method है. When we have to do it mentally, that is when it helps you a lot. Correct? Let's take one more example. Let's say एक example लेते हैं, integration of 2x into sine of x square plus 1 dx. अच्छा, इस क्वेश्चन पे फंक्शन
कैन यू आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन में विच इज अ फंक्शन एंड विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. फंक्शन कौन सा है, देखो देखो अब तक तो पता चल ही जाए. आई मीन आई थिंक बाय नाउ यू गाइस शुड हैव आइडेंटिफाइड, करेक्ट, कि द फंक्शन वी कैन टेक, और फंक्शन को हम लोग t मानते हैं, करेक्ट. फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव आएगा, its derivative will be 2x. So when you land it, that means whatever is the function that you consider, we take that as t. I hope you have understood this. This is not to be written in the sum. This is your explanation. So I'm just going to write down this a little bit and put it here in the bracket and then erase, because ये sum का part नहीं है. In the sum you have to identify. So you will say, now you've identified the function. So you will simply say let x square plus 1 equals t. So now we know 2x is equal to dt by dx. So now we know that dx is equal to dt by 2x, correct? Let's rewrite the whole thing with substitution. That's equal to 2x integration of sine t into dx. Instead of dx, we will write down dt by 2x, correct? So this and this can get cancelled. Now you're left with sine t dt. This is equal to what? Minus cos t plus c. The value of t is x square plus 1. So your answer is going to be cos x into bracket x square plus 1 plus c. Are you getting it? I hope you understanding it, correct? ज़्यादा difficult नहीं है, काफी आसान है. उसे आप difficult मत बनाओ. सब लोग बोलते हैं कि ये integration is a very difficult chapter. Difficult it is if you do not pay attention and keep regularity. तब जाके तो difficult तो कुछ भी हो सकता है. फिर integration की क्या बात है, तो कुछ भी difficult हो सकता है, correct? Okay, let's do one more question. Let's say we have to integrate tan to the power 4 tan to the power 4 root x c square root x by root x. क्या दिख रहा है यहाँ पर? Now can you see the function and its derivative here? फंक्शन और डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पर. tan x है, sec square x है, अवेलेबल तो है, करेक्ट. तो कैन वी टेक दिस एज, देखो यहाँ हमारे पास वी हैव tan to the power 4, we have a root x थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो वी कैन से we can take tan of see, we have here, how should you eye it, how should you look at it? See, we have tan x and we have sec square x. दो ही है यहाँ पर, देखो ना. इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इसको, इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ tan x तो आपको sec square x मिलेगा. तो जो आपका फंक्शन, सो फंक्शन tan x, उसका डेरिवेटिव sec square x, then it becomes very easy, because what you can do here, so you can take let, but we don't have tan x, we have root, correct? So we can take let tan of root x equal to t. याद रखना यहाँ पे चेन रूल लगेगा. क्यों? क्योंकि रूट एक्स अपने आप में एक फंक्शन है. भूल मत जाना डेरिवेटिव व्हाइल यू आर डूइंग इंटीग्रेशन, करेक्ट? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, इंटीग्रेशन करते करते ना बीच में डेरिवेटिव चालू कर देते हैं. तो दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन. यू शुड नेवर डू दैट. अपने सेंसेस जगह पर रखना, ठीक है? अच्छा, tan x का यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी sec स्क्वायर रूट एक्स. चेन रूल लगेगा. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 2 रूट एक्स. यहाँ पे डायरेक्ट कर लेना, यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट. ओके, dt by dx. Now dx is equal to what? dx is equal to dt into 2 root x by sec square root x. Perfect. अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. हाउ यूल डू इट? tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ t to the power 4, क्योंकि tan to the t to the power 4 t to the power 4 into sec square x को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमने sec square x को कुछ भी नहीं किया है, डिवाइडेड बाय रूट x को भी कुछ नहीं किया है, multiplied by dx. Instead of dx, what you will put here? I forgot to put a dx here. Instead of dx, you will put dt into 2 root x divided by sec square root x. So this and this can get cancelled. This and this can get cancelled. Correct? Now you see the sum becomes pretty easy and you can easily now integrate the
So how you'll do this? This will be integration. You're left with integration of t to the power 4 dt into 2. This 2 you can bring outside. You can write down 2 integration of t to the power 4 dt. T to the power 4, x to the power n is integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So what will you write here? 2 into bracket t to the power 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c. This is equal to 2 t to the power 5. इसे 5 यहाँ पे लिख देते हैं plus c. t का वैल्यू क्या है? tan root x. So finally your answer is going to be 2 to the power 2 by 5 into tan to the power 5 root x plus c. ऐसे लिखो या 5 नीचे लिखो, सारा कुछ एक ही आंसर इससे। करेक्ट? आसान है। आई डोंट थिंक ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा आपको, आप कर पाओगे। आई डोंट कीप इट इन योर माइंड कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन जरा भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आराम से मजे से करो। करेक्ट? चलो, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। कि देखना है सबको कैसे किया इसको। आप पॉज करके भी देख सकते हो, समझो पहले कैसे किया है सम्स को। ठीक है, खुद से ट्राई करो। देखो मेरा, हम लोग, आई एम मेकिंग दिस वीडियो माइट बी व्हाट अबाउट sometimes 40 minutes, sometimes 1 hour, sometimes 1 hour 15 minutes. तो ठीक है, you can take it in bits and pieces and study. You can complete one part, then you can see the remaining part. That's fine. Correct? Chalo. Let's start with, take another example. Let's say integration of sine of tan inverse x by 1 plus x square. एकदम खुल्लम खुल्ला फंक्शन tan inverse x, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x is 1 by 1 plus x square. याद है इनवर्स फंक्शंस किया था तभी हमने यूज किया था। करेक्ट? सो वी विल से लेट लेट फंक्शन को t लेना है, सो लेट tan inverse x equals t. Therefore 1 by 1 plus x square is equal to dt by dx. क्या कर रहे हैं? We are differentiating both the sides with respect to x. तो then dx का वैल्यू कितना आएगा? dx is equal to dt into 1 plus x square. Finish. Now substitute integration of sine t by 1 plus x square, and instead of dx we will put dt into 1 plus x square. It becomes very easy now. Sine t, integration of sine t dt. Sine t का integration है minus cos t plus c, sorry, minus cos t plus c. Minus cos t plus c मतलब t तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे? इनवर्स क्या लिखेंगे? माइनस cos into bracket tan inverse x plus c. Yes, think very easy. You don't even have to think about it. Correct? चलो, आसान है ना? कभी कभी वीडियो पॉज किया करो, खुद से किया करो और फिर देखा करो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं. इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू कॉपी एंड डू इट, क्योंकि I want to tell you all one thing, guys. देखो, if you keep copying what I'm doing, you'll always find things easy. Things become difficult when you do it yourself. Correct? That time you feel when I did it with you, it was easy. But now when I'm doing it myself, I'm not able to do it. Yeah, like that, you will never be able to do it because you have to think yourself. Like this right now, when you're copying, you are going by my thinking. That is not going to work out, right? For very long. You have to think for yourself, right? So my suggestion is that you guys have to try it by yourself, and then if you feel कि अभी नहीं आता है, बहुत तरह से सोच लिया, फिर देखो, नहीं तो फिर ट्राई करो कि खुद से ही करो और आंसर्स मैच करो. ठीक है ना? चलो, tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log, ये हमको प्रूव करना है, शो करना है. एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं. शो दैट integration of
tan x dx is equal to log of modulus sec x plus c. Correct? Okay. तो इसे प्रूव करेंगे and like this there are many other functions. See, when you are actually finding out integration of tan x, मतलब we are actually trying to find out that tan x is a derivative of which function. ये भी हमारे काम आएगा. Correct? So let's see how it works. ठीक है. So let us taking LHS. LHS क्या है अपना? LHS is equal to integration of tan x dx. Correct? tan x dx को कैसे लिख सकते हैं? So ये tan x dx taking LHS, which is integration of tan x dx. Tan x dx we can write down as sin x by cos x dx. Correct? देखो आपको यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव sin x है. करेक्ट? मतलब sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x. You have to find out. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं हम. Correct? In this substitution method, you have to find out which is the function and which is the derivative, right? So you have to figure out which, see, if you look at it, if derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x, look at the function. Function में क्या आ रहा है? Function में we have tan x is equal to log sec x. ओके, sec x ये कॉस्ट वाला मामला हो रहा है. करेक्ट? कॉस्ट चाहिए डिनोमिनेटर में हमको. सो व्हाट वी विल डू, जो हमको रखना है उसे फंक्शन ले लेंगे. सो वी विल से लेट द फंक्शन बी इक्वल टू cos x. तो उसकी डेरिवेटिव cos x क्या आएगी? तो क्या करेंगे? लेट करेंगे पहले, तो ऐसे नहीं लिखते. सो व्हाट वी विल डू, लेट cos x इक्वल टू t. करेक्ट? देन that means minus sin x is equal to dt by dx. That means what? That means dx is equal to minus dt by sin x. Correct? यहाँ तक सही चल रहा है? Now what we are going to do? We are going to substitute this. Let's see. So इसको substitute करो. Therefore we can write down sin x की जगह पे क्या लिखेंगे? t. Sorry, cos x की जगह पे लिखेंगे t. This will be integration of sin x will be as it is divided by cos x we have taken as t multiplied by dx value we have minus dt by sin x. Perfect. So now we can remove this out and we can say this is equal to minus इंटीग्रेशन का माइनस बाहर आ जाएगा. वी हैव dt by t. Correct? Now, so dt by t, this is equal to minus of log modulus t plus c. Minus of log modulus plus c. That means what? This is equal to, we can say this is equal to minus log of modulus cos x plus c. See, this is minus मतलब -1 है ना, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? We can write down this as log of cos x to the power -1 plus c. Cos to the power -1 meaning log of 1 by cos x plus c. Correct? Modulus. This also modulus. Now, modulus of 1 by cos x will be what? Log of modulus sec x plus c, which is equal to RHS, hence proved. Correct? Like this, you can prove the others also. जैसे कि we will do one more proof here. Correct? I hope you guys have understood. Go through it once. Okay? वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ी देर देखो अच्छी तरह से, समझो and then go ahead. Correct? आराम से करते हैं. Okay?
ओके, तो नाउ लेट्स गो अहेड और एक सम करते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल, लेट्स टेक इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx. दिस ऑल्सो वी हैव टू शो. तो शो दैट करते हैं. शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cot x. इंटीग्रेशन का साइन है ना, एक्चुअली बहुत प्यारा साइन है, ये देने के लिए काफी टाइम. इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equal to log of modulus sin x plus c. देखो cot एकदम ऑपोजिट है tan के, तो जो किया, जो t पकड़ा उसको ऑपोजिट ले लेंगे. सिंपल सिंपल ना. सो देयरफॉर taking solution, taking what? Taking LHS equal to, taking LHS which is equal to what? Integration of cot x dx. How can you write cot? Cot can be written as cos by cos x by sin x, correct? Cos x by sin x dx. Here you have to figure out what you will take as a function. Opposite करेंगे, correct? So let sin x equals t. Therefore, cos x equals dt by dx. बहुत आसान है. This is like very easy. Now substitute integration of cos x. How will write it? Cos x will be as it is, and sin x के जगह पे लिखेंगे t into, sorry यहाँ पे तो रह गया, इधर ही आगे कर लेते हैं. dx is equal to dt by cos x, correct? This is equal to dt by cos x. Perfect. So now if we have to do this, this will be integration of ये cos और ये cos तो निकल जाएगा, and we are left with integration of dt by t, right? That will give us what? This will give us log of modulus t plus c. t तो t नहीं है. This will give you log of modulus sin x plus c. Hence proved. Very easy. आपको ये काम आता है जब आप आगे सम सॉल्व करोगे ना, दैट टाइम यू विल रियलाइज दिस कि ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जो cot x का है, इंटीग्रेशन जो tan x का है, ऑल दैट इंटीग्रेशन वी यूज दिस एज वी गो अहेड, करेक्ट? cosec x का करते हैं, एक बार इसे समझ लेना. वॉट एवर हैज बीन डन ऑन द बोर्ड, अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली. करेक्ट? चलो, अगर आपको लगता है कि फास्ट जा रहा है, कमेंट में डाल देना. आई विल बी रिड्यूसिंग द स्पीड. कभी कभी ऐसे हो जाता है, समझाते वक्त थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, नहीं होना चाहिए, बट यस समटाइम्स इट हैपेंस. ओके, लेट्स सी. नाउ शो दैट integration of cosec x dx is equal to log of modulus cosec x minus cot x plus c. तो यहाँ पे cosec x देखो, यहाँ पे you have to find out function and derivative. Actually दोनों भी नहीं है. If you look at cosec x, हमारा what is given to us? We have been given, अगर आप if you see the LHS, if you see the LHS, in the LHS you have only cosec x. There is no function, there is no derivative, correct? So in this case, what do you do? Only this much is there, correct? In this case, what are we going to do? एक काम करते हैं. See, we have to, इसको ध्यान दो, ये चाहिए हमको. We need this in the answer, correct? So what we can do? We can write down, we will divide and multiply by cosec x minus cot x. So what we will do? We can write down this as integration of cosec x into bracket cosec x
minus cot x divided by cosec x minus cot x. Perfect. कुछ भी नहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं ना हम लोग. Now if you observe carefully, if you open the bracket, let's open this bracket and see what's happening here. So it's going to be integration of cosec square x minus cosec x cot x. धीरे धीरे पता चल रहा है क्या आ रहा है, is equal to cosec x minus, sorry, divided by cosec x cot x, correct? Now if you observe carefully, derivative of cos x is equal to minus cosec x cot x. दिखाई दे रहा है आपको डेरिवेटिव ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे. देखो dy dx of cosec x, dy dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x, correct? And derivative of cot x is equal to what? Is equal to minus cosec, is equal to minus नहीं, is equal to cosec square x, correct? यहाँ पे अगर माइनस लगा दो तो दिस विल बी cosec square x. यस, इसका मतलब वी हैव योर डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड. अगर आप केयरफुली देखो तो दिस इज व्हाट यू विल रियलाइज. सो व्हाट यू कैन डू हियर, दैट मीन्स बीच में कोई भी कलर आ जाता. ओके चलो. सो ओके, सो वी कैन से दैट फंक्शन क्या लेंगे हम लोग. सो लेट अस से फंक्शन डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो अपने आप न्यूमरेटर भी क्लियर हो जाएगा, करेक्ट? सो लेट्स से लेट f of x, no, sorry, let cosec x minus cot x equals t. So then what do you have? Then we will have cosec x का डेरिवेटिव आएगा minus cosec x cot x and minus cot x का डेरिवेटिव आएगा plus cosec square x. This is equal to dt by dx. करेक्ट, बराबर. नाउ इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे. सो dx इज इक्वल टू dt बाय, आई कैन राइट दिस डाउन एज cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, है ना? देन लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो वी कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ, in the numerator we are going to write everything as it is, which is going to be cosec square x minus cosec x cot x divided by, denominator we have taken t and the numerator, sorry, and then we have our dx, which we will substitute by dt divided by cosec square x minus cosec x cot x, correct? This entire bracket, this and this, if you see this entire bracket, you can cancel and you are left with integration of dt by t, which is equal to log of modulus t plus c, which is equal to what? Which is equal to log of modulus. You have to replace your t, and what is our t here? Our t is equal to cosec x minus cot x plus c. So this is hence correct. Yes, getting it guys? नॉट वेरी डिफिकल्ट, या अपने आप ही आ जाता है. जरा थोड़ा 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 प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, अपने आप आ जाएगा. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. धीरे धीरे करो, प्यार से करो, आराम से करो और पहले से प्रैक्टिस चालू रखो. प्रैक्टिस इज समथिंग. एंड 12th में हो इतनी, इन व्हेन यू आर इन 12th, nobody should tell you to study. This should be very obvious because this is you're very close, you're only one step away from the university. तो यूनिवर्सिटी में जाने का टाइम आया, अगर तभी भी आपको कोई ये बोलता है कि पढ़ाई करो, तो भाई कम ऑन, ग्रो अप मैन. कितनी देर कोई बोलेगा? जिसके पास इतना टाइम नहीं है आपके पीछे लगाने के लिए, ये आपको समझना चाहिए, करेक्ट? ये 7th 8th में होते हैं तब मम्मी पापा के पास भी बहुत टाइम होता है, फिर आपका खुद को देखना पड़ता है, राइट? चलो लेट्स सी 4th one. Integration of sec x.
नहीं, शो वाला मामला तो मैं भूल ही जाती हूँ। चलो, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equal to log of modulus sec x plus tan x। सेम टू सेम करना है, कुछ भी नहीं है। किसी को करना है तो चालू कर सकते हो, बहुत आसान है। तो व्हाट वी विल डू, कोसीक का कैसे किया, हमारे पास सिर्फ सीक एक्स है, तो देखो क्या प्रूफ करना है, उसको लाओ, अगर नहीं है तो लाओ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टेकिंग, अरे लाने की मैं क्या बात कर रही हूँ भाई, ये लाने की बात कर रही हूँ, कुछ और मत लेके आना, ठीक है ना। सो टेकिंग LHS, व्हाट इज LHS इज इंटीग्रेशन ऑफ सीक एक्स। We don't have any more information, so you are going to multiply and divide by what, by whatever you want in the answer there, correct? So you're going to say integration, sorry, multiply by sec x plus tan x, sorry, sec x plus tan x divided by sec x plus tan x, correct? Perfect, dx. Now we can open the bracket, which is going to give you what, which is going to give you sec square x plus sec x tan x divided by sec x plus tan x। चलो, ये बहुत अभी पुरानी स्टोरी हो चुकी, ऑब्जर्व करना। नाउ यू नो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है आपके, करेक्ट। सो यू विल टेक लेट sec x plus tan x इक्वल्स t। सो फिर sec x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो राम नाम सत्य है। sec x का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट विल बी sec square x, दिस विल बी dt by dx, dt by dx। now what, dx is equal to dt by sec x tan x प्लस tan x के जगह पे मेरा टैक्स क्यों हो जाता है, ओके, tan x प्लस sec square x। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, यहाँ पे तो यू विल राइट डाउन, पुट अ ब्रैकेट, sec square x प्लस sec x tan x डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस विल बी dx की जगह पे क्या आएगा, dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये प्लस साइन है, शुड नॉट मेक अ डिफरेंस, इट इज वन एंड द सेम, sec x tan x प्लस sec square x, ये दोनों भी ब्रैकेट सेम है, 4 प्लस 3 प्लस 4 सेम होता है, करेक्ट। so you have integration of dt by t which is equal to log of modulus t plus c। t हमारा फंक्शन नहीं है, बैक टू x लाना पड़ेगा, so your answer is going to be log of modulus t, क्या लिया था, sec x plus tan x plus c, and prove this is equal to RHS, करेक्ट। आसान है रे बाबा, डिफिकल्ट मत बताना, मत बनाना। कोई बोले कि डिफिकल्ट है, इसका आंसर सुनो, इसका आंसर निकाल दो, अपना प्रैक्टिस चालू रखो, किसी को कुछ मत बोलो। यू शुड नेवर टेल योर प्रिपरेशंस टू एनीबॉडी, कीप इट काम एंड क्वाइट, ओके। लेट्स सी, अब थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू cos square x dx। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन क्या और डेरिवेटिव क्या, sin x cos x है, तो both are troublesome actually speaking, both, दोनों में भी both of them can create problem, nothing can be cancelled whatever you take, correct। so if you take sin cube तो cos square t, correct। देखो ट्राई करते हैं क्या आता है, ठीक है ना। if you take
सपोज आप लेते हो कि साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इफ यू टेक साइन इज इक्वल टू टी, करेक्ट, तो फिर आपका कितना आएगा, दिस विल बी 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये तो यूजलेस है, कुछ भी फायदा नहीं होता है इसका, करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो वी विल ट्राई लेट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो फिर कितना मिलेगा, वी विल हैव 2 cos x, 2 cos x, क्योंकि चेन रूल लगेगा ना भाई, 2 cos x इंटू साइन एक्स। देखो, इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड डेरिवेटिव, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड डेरिवेटिव वेयर, जहां पे आपका जो डेरिवेटिव होता है ना वो कैंसिल होना चाहिए। यू हैव टू लुक इट इन सच अ फैशन दैट whichever is the derivative that has to get cancelled, correct? So in this particular question you can't see anything that can get cancelled, correct? ये तो दोनों भी ट्रबल मेकर लगते हैं, तो क्या करेंगे हम, इनको कहीं पे तो ठिकाने लाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट वी विल डू हियर, देखो हमने ऐसे ना 10th स्टैंडर्ड में बहुत, वी हैव डन सच थिंग्स अ लॉट इन 10th स्टैंडर्ड, where we have tried to bring the function to our benefit. This is exactly what we have to do here. We have to bring the function without changing the value, which will benefit us. So how are we going to do that? So here you can write down integration of sin x, you can write down as sin x, sin cube x, we can write down as sin x into sin square x into cos x, cos square x. Perfect. No problem, right? Now, sin square x, what we can write down as 1 minus cos square x. So now we can write down sin x into this, I can write down as 1 minus cos square x into cos square x. Correct? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है. Now what we can do? We can take let cos x equals t. Correct? That means minus sin x is equal to dt by dx. Correct? That means dx is equal to sin x कट हो जाएगा ना, dx, sorry, dx is equal to what? dx is equal to minus dt by sin x. थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा है ना, चलो थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं. So this we can write down as what? Substitute कहाँ पे करेंगे? Substitute ये फंक्शन पे करेंगे, क्योंकि बाकी सब जगह पे तो काम नहीं आएगा, right? It will not work out in the other places. So this we are going to write down integration of sin x into 1 minus t square into t square dt, instead of dt write down minus dt by sin x. Perfect. Getting it, everybody? Yeah. So this sin x and this sin x will cut. We are left with, देखो, with this t square we can multiply inside, correct? So we are left with t square minus t to the power 4 dt. And ये जो माइनस है, चाहिए तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं. ये this is the minus, अच्छा क्या ना, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा and this will become plus, correct? I'll rewrite it. No confusion. So see, we are left with 1 minus t square into, this is minus dt. So minus dt, I can put this as minus t square dt. Okay. So this minus t square, if I multiply, I can get this as integration of minus t square plus t to the power 4 dt. Correct? According to the rule, we can separate this. So I can write this down as minus integration of t square dt plus integration of t to the power 4 dt. Very now, so balle balle, we can easily do it.
is equal to what? Minus t raised to 2 plus 1 by 2 plus 1 plus t raised to 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c. Yeah. Then now I think it's a cakewalk. So I'm going to take the minus sign. है थोड़ा uncomfortable लगता है minus in the beginning. At least मुझे तो लगता है. आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा. आप comfortable हो तो continue कर सकते हो. But I suggest that keep the positive numbers first. It's going to be t to the power 5 by 5 minus t to the power 3 by 3 plus c. अब t को क्या लिया था हमने भाई? t को cos t. So this will be cos to the power 5x by 5 minus cos to the power cos cube x by 3 plus c. Perfect. This is your answer. Okay. This is how you do it. I hope you guys are getting it gradually. थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कैसे करना है. ठीक है. Okay. अच्छा, कुछ unsaid rules है calculus में. I'm going to tell you what those rules are in calculus. So remember this always, that in calculus, A, B, C, D, M, N, alpha, beta, in calculus unsaid, कहीं पे लिखा नहीं है, unsaid, these are considered as constants. Considered as constants. And on the other hand, in calculus, X, Y, Z, P, T, U, V, these are variables. Correct? So whenever you see the upper band, you will always take that as a constant. तो अगर आपका A या ऐसे कुछ है, तो आप उसे कॉमन बाहर निकाल सकते हो. करेक्ट? अगर आपका 2ax है, if you have ax, तो both are variables, correct? Integration of ax, if you have like this, then both are variable. But both are variable, yes, but this is a constant, so we can write a integration x. X का integration आएगा x square by 2. This answer will be a x square by 2 plus c. Correct? Like this. So this is something that you can keep in mind. We will do sums. We will come across sums where we will have both such variables, और तब हमको एक decision लेना होता है. So this rule is to be understood, and that time we have to implement it. Correct? So let's see. एक example लेते हैं, कैसे करेंगे इसे? Example, integration of sin x by sin x into bracket x plus a dx. देखो इधर कुछ नहीं है, आपने देखा ना, फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव है. तो क्या करेंगे? तो ये जो है ना मास्टर, इसको ले लेते हैं. सो वी कैन से लेट x plus a equals t. देखो, I have so many students who even otherwise also come to me. So they will always ask me, ma'am, how do we exactly know कि x plus a को t लेना है? हाँ, तो once in a blue moon question करोगे तो कभी नहीं पता चलेगा. You will have to keep on doing questions again and again. When you do some 25, 35, 40 type of questions, okay, then you will know that this is suitable, that is suitable. Suddenly, one day, if you sit after 6 months to do integration, and then you ask me, but you have to tell me a shortcut. Why did you take x plus a here? And why did you take that x, sin x plus a there as t? That is something which you will understand gradually by practice. You will come to know that. Correct? It's not that you will not know. You will know it. Okay? But if you don't do anything at all, then God help you. Then nobody can do anything about it. Correct? Okay, let's see. So यहाँ पे x plus a is equal to t. Now, if you find the derivative of x plus a, you will get derivative of x plus derivative of a. Derivative of a तो constant है. देखो, derivative किया है तो जल्दी पता चलेगा actually. x plus a is equal to dt by dx. ठीक है? So this we can do derivative of x, जो 1 आएगा, plus d derivative of a. अभी मैंने बोला a क्या है? a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0 आएगा,
तो ये आपका आएगा 1 इज इक्वल टू dt बाई dx. दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, ओके ना. सो व्हाट कैन यू डू हियर, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे कैसे करना है. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स के जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे यू हैव टू पे अटेंशन. इफ आई एम टेकिंग दिस x plus a is equal to t, then x is equal to t minus a. Everybody getting it or no? So we are going to substitute this as sine t minus a. Sine of t minus a by sine t dt. सिर्फ dt लिखेंगे क्योंकि dx is equal to dt. करेक्ट. नाउ लिसन, वी हैव अ फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको याद हो तो, साइन a माइनस बी. व्हाट इज साइन a माइनस बी? ये आपको आना चाहिए. हाँ, ये बार बार बेबी सिटिंग नहीं हो सकता. साइन a माइनस बी क्या है? व्हाट इज साइन a माइनस बी? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. करेक्ट. साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये आना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो फिर इसको यूज करेंगे. कैसे आएगा ये? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी ए के जगह पे क्या आएगा, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी dt. करो सेपरेट डिनोमिनेटर्स. वी हैव साइन टी कॉस ए बाय साइन टी माइनस cos t sin a by sin t dt. क्या हो रहा है यहाँ पर, ये और ये कट हो रहा है. cos a पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया. करेक्ट. अच्छा, नहीं करना है ना आपको तो ऐसे सेपरेट भी कर सकते हो इसे. ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू cos a, the complete value will now become constant dt minus cos t by sin t, that will give you integration of cot. देखो sin a is constant here, we can remove the sin a outside the integration. So we have sin a integration of, ये कितना आएगा, cot है ना, cot t dt. मैंने पहले ही बोला था a constant है लेकिन t एक वेरिएबल है. Are you getting it? This is equal to cos a, सॉरी साइन ए कॉमन आएगा, यहाँ पे cos a कॉमन आएगा. अभी नाउ आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज cos a इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t. करेक्ट. और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस साइन a. अभी हमने किया था cot t का डेरिवेटिव क्या है, log इज इक्वल टू log ऑफ मॉड्यूलस साइन t मॉड्यूलस प्लस c. करेक्ट, ये मॉड्यूलस है. Okay, modulus plus c. Now that means this is equal to what? Cos a sin a. देखो यहाँ पे cos a sin a कॉमन अगर ले लेते हैं तो एक t की वैल्यू क्या है, so this can we can write down x minus x plus a into cos a minus sin a into bracket log of modulus sin x plus a modulus plus c. ये आपका आंसर है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. थोड़ा थोड़ा करके पता चलना ही है. इतना सारा सम्स करेंगे तो पता चलने ही वाला है. ऐसे तो पॉसिबल नहीं है दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग सो मच. करेक्ट. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. और प्रैक्टिस भी करो, ये सारे सम्स अपने आप से करो, टेक्स्ट बुक के सम्स करो. नहीं आता है तो कमेंट्स में डालो, लेट मी नो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, विल हेल्प यू आउट देयर. करेक्ट. चलो let's go to the next textbook के sums करेंगे ना, तब that time you will understand it much better. Correct? Yes, I hope you got this. कोई डाउट यहाँ पर, सब लोग देख लो आ रहा है कि नहीं. करेक्ट. और एक सम करते हैं and then we then can move to the exercise. Correct? Okay, we have integration of find the integration. We have integration of 1 by 1 plus tan x
dx। ओके, तो tan x का हमेशा 10th वाला फंडा लगाओ, थोड़ा बहुत आसान जाएगा। कैसे करते हैं? So we can write down integration of 1 by 1 plus sin x by cos x dx, करेक्ट। तो फिर integration of 1 by, it will be cos x plus sin x divided by cos x dx। ये तो बहुत आसान है ना, एलसीएम ही निकाला है ना हमने, कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, cos x ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x by cos x plus sin x dx। I hope everybody is getting it. Okay, now even if we take cos x, देखो यहाँ पर we have to figure out कि कौन सा, you have to figure out the correct what substitution। अगर आपका substitution गलत हो गया तो some can go long, substitution सही होना चाहिए आपका, करेक्ट। तो here if you take cos x, अगर आप फंक्शन cos x लेते हो, cos x का डेरिवेटिव sin x आएगा। कैन यू कैंसिल एनीथिंग? सोचो तो सही, कैन यू कैंसिल एनीथिंग? यू कांट, करेक्ट। सो व्हाट यू विल डू हियर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग cos x, इफ यू टेक sin x as your function, sir, correct, so then your cos x can get cancelled। so let us see, ट्राई करके देखते हैं। ऐसे ट्राई करते करते ही आपको पता चलेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है, वॉट एवर इट इज, करेक्ट। सो लेट sin x equals t, correct, so you will get cos x equals dt by dx। so then dx is equal to dt by cos x। ठीक है ना। नाउ यू कैन सी, धीरे धीरे sin x लिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू टेक sin x, इफ यू टेक sin x इफ यू टेक, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी पैरेलली, लेट cos x equals t। if you take cos x equals t, then you'll have minus sin x is equal to dt by dx। so dx is equal to minus sin x, sorry, is equal to dt by minus sin x। कुछ फायदा हो रहा है क्या? दोनों का भी कुछ फायदा हो रहा है क्या? लेट्स सी, बोथ ऑफ देम आर यूजलेस, बोथ ऑफ देम आर यूजलेस, ये दोनों भी कुछ काम के नहीं है, हम इन्हें नहीं यूज करेंगे। ओके, वी कैन नॉट यूज देम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। जब ऐसे होता है तो वी हैव टू क्रिएट अ सब्स्टिट्यूशन। कैसे क्रिएट करेंगे सब्स्टिट्यूशन को? देखो, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, करेक्ट। तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ऊपर बनेगा 2 cos x। व्हेन यू हैव 2 cos x, तो 2 cos x का हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसको डाल के हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। ओके, सो यू विल मल्टीप्लाई and divide by 2, so this will be integration of 2 cos x by 2 into cos x plus sin x, ठीक है, dx। ओके, सो 2 cos x तो ऐसे रहेंगे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले को बाहर निकालेंगे, वी विल से हाफ इनटू ब्रैकेट 2 cos x का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी हैव टू यूज इट, करेक्ट। तो 2 cos x by cos x plus sin x, करेक्ट ना। 2 cos x, 2 cos x को एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 2 cos x वी कैन राइट डाउन एज 1 by 2 विदाउट फॉर्मूला। किसको किसको फॉर्मूला याद नहीं है? ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में वैसे भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देखने, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे cos x plus cos x। sin x लाना पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा, कैसे लाएंगे, प्लस sin x माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो ही हो गया ना, तो कुछ ऐड करने के बराबर है ही नहीं। सो दिस विल गिव यू cos x plus sin x। परफेक्ट और नो? यस और नो? दिस लुक्स अ लिटिल सेंसिबल नाउ, करेक्ट। तो इसे लिखेंगे ऐसे, और अभी cos x और sin x साथ में लेते हैं, वी कैन टेक cos x plus sin x
एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में वी कैन राइट डाउन cos x माइनस sin x dx। डिनोमिनेटर में आएगा cos x plus sin x। अगर if you separate the denominators, what will you get? If you separate the denominators, you will get half into bracket. Why I put into bracket here? कभी हो जाता है, सॉरी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सी cos x बाय cos x, यहाँ पे आएगा 1, करेक्ट। देखो cos x प्लस sin x बाय cos x प्लस sin x dx प्लस ये हाफ दोनों तरफ लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x परफेक्ट dx। ये कट जाएगा, यहाँ तो 1 आएगा, 1 मतलब x आएगा। तो काम करेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन 1, करेक्ट, एंड प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x by cos x plus sin x dx। we will call this as integration 2। परफेक्ट, ये दोनों। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब तक तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं किया, अब करेंगे, जगह थोड़ी कम है। आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस होल थिंग। आई होप यू कैन सी दिस आफ्टर दिस आल्सो, करेक्ट। So it's better that we have the entire solution in one page so that you can visualize. So we have our, तो I1 को तो छोड़ देते हैं, we can write down therefore I1 की value will be what, half into x, which is equal to x/2 is equal to I1, correct। इसे रखो बाजू में, बाद में ले लेते हैं, we'll take it later, okay। Now we have to substitute। यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब तक तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं किया, we haven't used substitution। So what you will do here, you can take cos x, let cos x plus sin x equals t। sorry, cos x plus sin x equals t। so डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x plus cos x is equal to dt by dx। so dx is now equal to dt by cos x minus sin x हो गया। so then I2 कैसे सॉल्व करेंगे, I2 क्या है अपना, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ cos x प्लस t की जगह पे t डाल देंगे, इंटू dt बाय cos x माइनस sin x, ठीक है ना, ये कट जाएगा। सो आपका I2 कितना आएगा, I2 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t which is equal to half log of modulus t plus c। एक्चुअली प्लस c तो यहाँ पे भी आता है, प्लस c1 करेंगे यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पे प्लस c2 करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, c1 c2 ये सारे ऐड करके यू विल गेट ओनली वन कॉमन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू c, करेक्ट। देन योर I2 विल बी व्हाट, I2 इज इक्वल टू हाफ log of modulus cos x plus sin x modulus plus c। Our answer is completed only when we bring together I1 and I2। So therefore our final answer is going to be x/2 plus, देखो 2 दोनों में कॉमन है, आप दोनों का डिनोमिनेटर अगर एक करना है तो लिख सकते हो। वी कैन इजीली राइट डाउन एज x प्लस log ऑफ, ऐसे करके, करेक्ट। तो या फिर नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसे log, सॉरी 1/2 log of modulus cos x plus sin x modulus plus c, ये आपका आंसर, करेक्ट। I hope you guys have understood this। This is the end of explanation of 7.2। This is the substitution method that we have done। You can do these sums all by yourself,
try to do the questions in the textbook. In the next 7.3 करते हैं हम, जब भी करेंगे 7.3 is full of trigonometry. In 7.3 से पहले I'll give you important questions from 7.1 and 7.2. I'll give you all the important questions and then we will start 7.3. Okay? All right then. I'll see you while solving the exercise. Chalo, bye-bye.